होना चाहिए था। देखिए, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, बिहार में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत क्षेत्र में हम तो इतना आगे बढ़ गए हैं जितना कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे आज बिजली का मामला है, गांव में बिजली आती थी रात में तो हल्ला होता था, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। अब आज 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिलती है। घर घर में बिजली की आवश्यकता है। एक दिन बिजली एक आध घंटा के लिए अगर कट जाती है तो हल्ला हो जाता है, काहे बिजली कट गई, काहे बिजली कट गई। ये नीतीश कुमार का देन है। दूसरी बात, हम समस्त बिहार में घूमते हैं, समस्त बिहार की सड़कें इतनी अच्छी हो गई है, कुछ सड़कों को छोड़ करके, कि कहीं से भी बिहार में आप पटना 5 घंटा में चले आ सकते हैं। ये सब विकास हुआ है। उसके अलावे स्कूल में बच्चे पहले 12% 13% नहीं जाते थे, आज आधा प्रतिशत नहीं जाते हैं, यानी स्कूल में भी बच्चे पढ़ने लग गए हैं। दूसरी बात, हॉस्पिटल में पहले गधा चाहे कुत्ता बैठता था मेज पर, आज महीना में हजारों हजार पेशेंट आते हैं और उसका इलाज हो रहा है। ये सब विकास हुआ है, लेकिन कुछ फ्रंट पर कमी हुई है। जैसे भूमि सुधार की बात अभी हम कर रहे थे कि बहुत लोगों को दखल खारिज नहीं हुआ है, बहुत लोगों को मकान मिला है लेकिन उसका पर्चा नहीं मिला है, बहुत लोगों को पर्चा मिला है लेकिन उसका रसीद नहीं कटा है, बहुत लोगों को रसीद और पर्चा सब मिला है लेकिन कब्जा नहीं हुआ है, दूसरा लोग कब्जा हुआ है। ये सब आवेदन मांग रहे हैं लोगों से, ये लोग आवेदन देंगे और उस पर कब्जा दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग कहेंगे। इसलिए हम लोग का ये संपर्क यात्रा चल रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष मिल जाए तो भाजपा को 100 सीट ऊपर से उठा दिया जाएगा। एकदम ठीक कर रहे हैं कि विपक्ष के साथ आज 80% है, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ये जगदेव प्रसाद जी का कहना था। आज भी हम लोग कह रहे हैं कि 100 में 80-85 हम लोग गरीब तबके के लोग हैं। जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का स्लोगन है कि दुनिया में दो ही जात है, गरीब और अमीर की, तो गरीब की जनसंख्या 80% है। अगर गरीब सब एक आधार पर एक साथ हो जाए तो फिर कोई भी सरकार, नरेंद्र मोदी जी का हो या किसी का हो, वो चुटकी मारते खत्म हो जाएंगे। क्या अपने पुत्र को सीएम उम्मीदवार मान के जो आपका बयान आया है, इस पर काफी चर्चा हो रही है बिहार के राजनीति में। देखिए, चर्चा कर रहे हैं इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन हमारा कहने का मकसद दूसरा था। हमारा मकसद ये था कि वैसे लोग भी मुख्यमंत्री के आगे मैदान में हैं, जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी जात से संबंधित हैं, उनका जात एक है, तो वही तो हम भी अपना जात को और गरीब को एक करते जा रहे हैं। संतोष भी पढ़ा लिखा है, युवा है, कोई तो अपना जीवन बनाने के लिए यहाँ आया है, वो बेरोजगार है, लेकिन संतोष बेरोजगार नहीं है, वो प्रोफेसर है और आज 2.5 लाख रुपया महीना उसको मिलता है, विधायक को तो 1.5 लाख मिलता है। तो इस बेरोजगार युवक नहीं है, ये सत्ता में यहाँ आया है राजनीति में जनता की सेवा करने। तो जनता की सेवा करने वाला लोग ना हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, कि मलाई चाटने वाला लोग होगा, तो पहले बतलाइए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संतोष कुमार मुख्यमंत्री का उचित उम्मीदवार है। अगर नीतीश कुमार चाहें तो हम नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार का जो निर्णय होगा हम लोग मानेंगे, लेकिन हम संतोष को भी कह सकते हैं कि ये भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। क्या आपको मौका मिलेगा सर मुख्यमंत्री के लिए, तो फिर बनेंगे? ये तो पूछते हैं तो गलत नहीं है, जब हमको मौका मिला था तो बने थे ना, 9 महीना रह के समूचे हिंदुस्तान को दिखला दिया ना कि जीतन मांझी का होता है। सो तब ये सब कहने की कौन बात है। और एक चीज और ये गया कि पूर्व सांसद आप पर आरोप लगा रहे हैं कि गरीब की हकमारी कर रहे हैं, भूटान की जमीन में अपना फॉर्म बनाए हुए हैं आप और आपके समझन पर। अरे वो तो जिनको कहना है वो साबित करें, और दूसरी बात है कि जो खुद वैसा कर रहे हैं वो दूसरे को समझते हैं, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर भूटान की ज़मीन है, हमारे गरीब लोग बेच करके बड़े बड़े लोग के यहाँ दे दिया, जो होटल बना रहा है, मौज कर रहा है, उस पर उनका ध्यान जाना चाहिए। अगर हम ले भी लिया है तो हम गरीब हैं, हम बहुत तो उसमें तिजारत नहीं करते हैं, हम बसते हैं, आधा कट्ठा ज़मीन ले करके हम उसमें बसने का काम करते हैं।
तो ये तो उनकी सोच की मेहरबानी है, उनके सोच पर हमको तरस आती है। उनको वैसे लोगों को करना चाहिए जो बोधगया में अनेक सैकड़ों होटल बनाए हुए हैं उसी प्रकार के ज़मीन पर, तो उनके बारे में नहीं बोलेंगे, इसलिए कि बोलेंगे तो उनका मुंह को बंद कर देगा। ठीक है। चलिए।